नमस्कार मित्रों, पिछली कक्षा में हमने IUPAC नाम कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और अब अगला जो आपके इस लेसन का टॉपिक रहेगा आपके एलोट्रोपस ऑफ कार्बन, इन कार्बन के अपरूप। क्या रहेगा? कार्बन के अपरूप रहेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत जानते होंगे क्या होता है कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं? बताओ कार्बन के अपर रूप। पिछली कक्षाओं में जैसे आपने आपकी जैसे 10th क्लास थी, सॉरी जैसे 9th में शायद आपके नहीं आया होगा, परंतु जो 8th क्लास थी, 8th क्लास में आपके 18वां लेसन था, उसमें आपके आया था कि कार्बन के अपरूप। तो क्या होते हैं कार्बन के अपरूप? बताओ, थोड़ा बहुत अगर आता है तो ये बताइए किस तरह होता है, ठीक है। जो भी सोचिए वो से भी। अब यहाँ पे है कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो उसकी विशेषताएं थी 8, 9, 10 विशेषताएं थी, अभी IUPAC नाम चल रहा था उसके बाद में। अब देखते हैं कि इस कार्बन के अपरूप में अपरूप का मतलब क्या होता है। इस अपरूप का मतलब क्या होता है, मैं पूछ रहा हूँ आपके कि व्हाट इज आप पढ़ रहे हैं कि इस अपरूप का मतलब क्या होगा, बताओ। आता है तो बताइए। आप सब लिख रहा हूं यहाँ पे एलोट्रोपस अपर रूप। इसकी बात करते हैं, अपर रूप क्या होता है, बोलो। देखो यहाँ मान लीजिए कि हमारा कोई ये कोई तत्व है, ए कोई आपका तत्व है, ठीक है। और इस तत्व से मान लीजिए कुछ दो अलग अलग पदार्थ बने हुए हैं, दो अलग अलग पदार्थ बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो बन जाएगा आपका क्या बन गया, यहाँ पर तो इससे बन जाएगा अपरूप की बात करें कि दो हैं, तो यहाँ पर तो बनेगा आपका कोई भी मान लीजिए इस प्रकार का पदार्थ बन गया, ठीक है। और इससे बन गया आपका इस पदार्थ का, इस प्रकार का पदार्थ बन गया। इन दोनों की बात करूं मैं, इसमें भी देखिए आप, यानी आपका ए है, इस ए से दो पदार्थ बन रहे हैं, एक ये पदार्थ बन रहा है, आपका ये पदार्थ बन रहा है, ठीक है। मैंने इसका नाम दे दिया बी, दे दिया इसका नाम दे दिया मैंने सी दे दिया, ठीक है। और ये दोनों किससे बने हुए हैं? दोनों ए से बने हुए हैं। तो ये बात तो फिक्स है कि दोनों में ए तत्व आपका उपस्थित है। इन दोनों में क्या है? ए तत्व उपस्थित है। इसमें भी ए है और इसमें भी आपका ए है, इसके भी अंदर भी ए है और इसके अंदर भी आपका ए के अलावा और भी हो सकता है, परंतु ए दोनों में कंबाइंड है। ए दोनों में क्या है? कंबाइंड है कि ए इसमें भी होगा तो ए इसमें भी होगा। आई बात समझ में? तो देखिए इस प्रकार। परंतु अगर इन दोनों की बात करें कि बी और सी दोनों के गुण अलग अलग है, आई बात समझ में? इसका गुण कुछ अलग होगा, इसका गुण कुछ अलग होगा, परंतु दोनों में क्या समानता है? दोनों के अंदर आपका ए उपस्थित, इसमें भी ए है, इसमें भी आपका ए। कुछ समझे आप इसका मतलब क्या होगा? तो एक ही पदार्थ, जैसे मान लिया आपका ए है, ए दोनों पदार्थ में उपस्थित है, ठीक है। तो ये दोनों अपर रूप हैं। ये किसके रूप है? ये ए के रूप है। आई बात समझ में? ये दोनों बी और सी किसके अपरूप है? ए के अपरूप है। और इन दोनों के गुण अलग अलग हो सकते हैं। इन दोनों के गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। बी और सी के गुण अलग अलग होते हैं, परंतु किससे बने हुए हैं? ये दोनों ए से बने हुए हैं। इन दोनों के अंदर ए उपस्थित है, तो दोनों किसके अपरूप कहलाएंगे? ये किसके रूप है? ये ए के। तो इन दोनों क्या कहेंगे? अपरूप किसके? आपके ए के अपरूप। जैसे हम बात करें कि शंकर भगवान की बात करें, और शंकर भगवान की कौन कौन से अवतार मानते हैं? जिससे मेरे को शायद दो याद आ रहे हैं। एक आपका हनुमान जी की बात करते हैं और एक आप ललित जी की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, एक हनुमान जी की बात करते हैं, ये तो आपके हैं शंकर है, और ये नाथ आपका शंकर भगवान जो भी हैं। और यहाँ पर आपका कि ये तो कहलाएगा आपका हनुमान जी, क्या कहलाएगा आपका हनुमान जी जो भी हैं। और यहाँ पर आ रहा है आपका ये भैरव जी आ रहा है, क्या आ रहा है? भैरव जी, ठीक है।
ये दोनों किसके अवतार हैं? हनुमान जी और भरत जी किसके अवतार हैं? शंकर भगवान के अवतार हैं। किसके अवतार हैं? शंकर भगवान के अवतार हैं। कहने का मतलब है ये जो इसका आधार किससे रहेगा? आपका शंकर भगवान से रहेगा। परंतु देखिए हनुमान जी के अलग कार्य, हनुमान जी के अलग रूप में पूजा होती है और भरत जी के अलग रूप में पूजा होती है। हनुमान जी के अलग रूप में पूजा होती है और भरत जी क्या होती है? अलग रूप में पूजा होती है। ठीक है, तो अब इनके गुण अलग है, इनके गुण अलग है, परंतु दोनों किसके अवतार हैं? शंकर भगवान के अवतार हैं। ठीक है, तो ये दोनों किसके अपूर्व कहलाएंगे? ये दोनों अपूर्व कहलाएंगे, शंकर भगवान के अपूर्व कहलाएंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे क्या था कि अगर दोनों में ए उपस्थित है परंतु दोनों के गुण अलग अलग हैं तो किसके अपूर्व कहलाएंगे? ए के अपूर्व कहलाएंगे। तो परिभाषा क्या बनेगी? एक पदार्थ यदि एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, एक पदार्थ एक से अधिक रूपों में पाया जाता है और ये रूप आपस में गुणों में क्या होते हैं? असमान होते हैं, या गुणधर्म क्या होते हैं? उनके अलग अलग होते हैं, इससे अपरूप कहते हैं। और ये जो गुण कहलाएगा, इस प्रकार का जो गुण है वो गुण क्या कहलाएगा? अपरूपता कहलाएगा। नया समझ में? फिर देखिए वापस कि अगर मान लीजिए एक पदार्थ है और एक पदार्थ मान लीजिए एक पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थ बन रहे हैं, एक पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थ बन रहे हैं और उन दोनों पदार्थों में जो आपका फर्स्ट वाला पदार्थ वो मौजूद है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला पदार्थ है पर इसमें भी आपका ए है, इसमें भी आपका ए है, ये दोनों किसके अपरूप है? ये ए के अपरूप है और दोनों के गुण क्या है? अलग अलग है। इसका गुण भी अलग है, इसका गुण भी अलग अलग है। कोई दिक्कत नहीं समझने? अब देखिए मुख्य परिचय क्या बनाएंगे इसमें कि अपरूप वे पदार्थ होते हैं कि मान लीजिए कोई भी, हाँ देखो सोचने की इस परिवार सोच के बनाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, किताबी बनाए तो आप पढ़ने की अगर सोच के बनाए तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर कि एक पदार्थ अगर एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, एक पदार्थ एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, ये रूप आपस में गुणधर्म में क्या होते हैं? असमान होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं। और इस गुण को क्या कहते हैं? हम अपर रूपता कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर रूपता कहते हैं। जो गुण होगा वो गुण क्या होगा? आपका अपरूपता। देखो क्वेश्चन आएगा अपरूप, अपरूप में क्या होगा? इसमें ये दोनों किसके अपरूप है? ये गुण जो इस प्रकार का जो पदार्थ के गुण है वो गुण क्या कहलाएगा? आपका अपरूपता कहलाता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या आती है इसमें? आगे बढ़े। ठीक है, ये तो दिया आपकी अपरूप की परिभाषा। तो हम पढ़ेंगे कार्बन के अपरूप पढ़ रहे हैं। अब कौन कौन से अपरूप कराते हैं? देखो इसमें तो अपरूप को पढ़ने के लिए अपरूप दो प्रकार के होते हैं। अपरूप कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो यहाँ पर दो प्रकार के हैं। तो देखिए आपके क्रिस्टलीय और आपका अक्रिस्टलीय। ठीक है, दो प्रकार है आपका क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अभी दोनों की परिभाषा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले और देख लेते हैं। क्रिस्टलीय 3 प्रकार का होता है और आपका अक्रिस्टलीय लगभग 6 प्रकार में विभाजित होता है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं इसके 3 प्रकार कौन कौन से हैं। इसकी 3 प्रकारों की बात करें तो यहां पर आएगा आपका हीरा, ठीक है, और फिर आएगा आपका ग्रेफाइट, ठीक है, और उसके बाद में आएगा आपका फुलरीन। क्या आएगा आपका? फुलरीन। और कोई दिक्कत इसमें? ये हीरा है, ये ग्रेफाइट, आपका ये फुलरीन। ये तो क्रिस्टलीय छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि अपरूप किसे कहते हैं, अपरूपता का गुण क्या होता है, कितनी प्रकार के होते हैं अपरूप में। अपरूप 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और आपके अक्रिस्टलीय होते हैं। और यहाँ पर क्रिस्टलीय कौन कौन से इस प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? तो 3 का आपको ये देगा, 1 में से देगा, जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 6 देखिए। ये कितने होते हैं? इसके 6 होते हैं। 6 पार्ट इसमें रहेगा आपका
कोल, ठीक है। उसके बाद में कहलाएगा आपका कोक, ठीक है। और फिर कहलाएगा आपका जंतु चारकोल, जंतु चारकोल, ठीक है। उसके बाद में कहलाएगा आपका कास्ट चारकोल, ठीक है। और उसके बाद में दो बच रहे हैं आपका, एक बच रहा है काजल, कौन सी जल? काजल, ठीक है। और एक बच रहा आपका लास्ट है गैस कार्बन। और कोई दिक्कत? फिर चार्ट आपको अगर अच्छे से याद है तो आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो कोई इसमें अगर भाई ये इसका है इसका नहीं है तो आपको आसानी से कोई दिक्कतें नहीं आएगी, आप आंसर दे सकते हैं। चार्ट अगर याद करते हैं क्वेश्चन आ जाए कि कार्बन के अपरूप कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, तो आप संक्षिप्त में समझाइए। तो आप इस प्रकार समझाते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए और ये कार्बन के अपरूप कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे कितने होते हैं। तो अगर कोई विद्यार्थी इस प्रकार लिखता है तो उसकी पूरे नंबर मिलने के चांस हैं पूरे, ठीक है। और कोई अगर मान लीजिए लिखे कि क्रिस्टल है पेपर लिख दिया उसके बाद यहाँ से इस प्रकार लिखे तो उसके मान लीजिए आधा एक नंबर कटने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में लगे इसको इस प्रकार लिखते हो जो आप पे बात बताना चाहते हो वो स्पष्ट दिख रही है, ठीक है। कोई दिख रही इसमें? तो ये था आपका क्रिस्टल अपरूप और आपका अक्रिस्टल अपरूप। इसमें लगेगा आपका हीरा, ये ग्रेफाइट और आपका ये फुलरीन, यहाँ पे कोल, कोक, जंतु चारकोल, कास्ट चारकोल, काजल बात करते हैं गैस। अब मैं कहूँ आपसे कि मैं आपसे पूछूं क्या इसमें कार्बन है, क्या इसमें कार्बन है? तो आप कहेंगे कि हाँ सर है कार्बन, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। देखो इनकी बात कीजिए हम, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, परंतु इन तीनों की गुण अलग अलग होते हैं। ये तो विद्युत का संचालक होता है, ये तो क्या होता है आपका कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिसिटी रिप्रेजेंट करता है, और ये बात करते हैं हीरा आपका विद्युत का कुचालक होता है। जबकि दोनों में कार्बन है, जबकि दोनों में कार्बन है। अब दोनों में कार्बन है, दोनों अपरूप है, दोनों अपरूप है किसके? कार्बन के अपरूप है। आई बात समझ में? दोनों कार्बन के अपरूप है परंतु दोनों के गुण समान नहीं। ये कठोर होता है, ये सबसे कठोर पदार्थ होता है, लगभग इसका गलनांक की बात करते हैं 38-43 केल्विन होता है, 3843 केल्विन होता है। जबकि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट चिकना मुलायम होता है। दोनों में अंतर है, गुणों में अंतर है, परंतु बने किससे हैं? कार्बन से बनेंगे। आई बात समझ में? तो इस प्रकार का गुण क्या कहलाएगा? आपका अपरूपता कहलाएगा। अब देखिए तो आपकी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये आपका हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन के बारे में हम स्टडी अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब इनको समझ लेते हैं, देखो शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या होता है आपका। एक बात तो फिक्स है कि चारों में कार्बन, जो भी 6 में कार्बन उपस्थित है, 6 में, तो कोल, कोक या आप जाने इनके बारे में देखिए चारकोल क्या होता है। तो चारकोल एक ऐसा पदार्थ होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक कमरा है, ठीक है। इस कमरे में आपको नमी को अवशोषित करना है, जो आपकी नमी है इस नमी को अवशोषित करना है, ठीक है। कि इस कमरे में नमी की मात्रा कम से कम हो जाए, नमी की मात्रा क्या हो जाए? कम से कम हो जाए। तो आप अगर इस कमरे के अंदर चारकोल रखते हैं तो चारकोल की विशेषता क्या होती है? चारकोल क्या करेगा? उस नमी को अवशोषित करने का क्या करता है? कार्य करता है। ये अपने द्रव्यमान से ज्यादा नमी अवशोषित कर सकता है, ठीक है। क्या होते हैं जंतु चारकोल? क्या होते हैं? तो जंतुओं की हड्डियां होती हैं, जैसे इधर आपकी काष्ठ लकड़ी होती है। जंतु की हड्डियों को बिना ऑक्सीजन से क्या करते हैं? उच्च ताप पर गर्म करते हैं, और गर्म करने से क्या होता है? एक प्रकार का आपका पाउडर बन जाता है, एक बारीक से क्या बन जाता है? चूरा बन जाता है। अगर इसमें जंतु की हड्डियां काम कहलाएगा? जंतु चारकोल कहलाएगा, ठीक है। और अगर काष्ठ या लकड़ी है तो क्या कहलाएगा? आपका लकड़ी काम होगी तो आपका कहलाएगा आपका काष्ठ चारकोल कहलाएगा। और काजल आप जानते हैं, जो आप काजल करते हैं जो भी है। और आपका गैस कार्बन, अगर जैसे आप ये लकड़ी को जलाते हैं तो क्या निकलता है आपका? वो भी CO2 निकलती है, तो वो भी आपकी गैस के रूप में क्या रहेगा? आपका कार्बन कहलाएगा।
कोल को किस प्रकार की होती है आपका, ये भी कोयले के रूप मान सकते हैं, कोयले प्रकार की होती है आपकी भी गैस के रूप में हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, सिंपल आपका परिचय था, कोई दिक्कत। ये तो इसमें क्वेश्चन बनने के चांस क्या रहेंगे, इसमें रहेंगे कि अक्रिस्टलीय अपरूप कौन कौन से हैं, अक्रिस्टलीय अपरूप कौन कौन से हैं, अक्रिस्टलीय हम किसे कहते हैं। तो देखो अक्रिस्टलीय क्रिस्टलीय की बात करें, क्रिस्टलीय तो वो कहलाते हैं जिनकी एक निश्चित, और भी इनके बारे में पढ़ेंगे पर थोड़ा छोटे पढ़ लेते हैं कि अक्रिस्टलीय अपरूप, क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं जिनकी निश्चित ज्यामिति और आकार होता है। क्या होता है, निश्चित ज्यामिति और आकार होता है। देखिए मैं आपसे पूछूं कि आपके सिलेबस में हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लिनी क्यों दिया गया है, इनकी संख्या क्यों नहीं? कोल, कोक, जंतु, चारकोल, काष्ठ, चारकोल, काजल, गैस, कार्बन की संरचना क्यों नहीं, इनकी संरचना क्यों है? तो अनुमान लगाओ, क्योंकि इनकी संरचना और ज्यामिति निश्चित है। सही बात है, इनकी संरचना और ज्यामिति निश्चित है, इसी कारण से संरचना यहाँ पर आपकी किताब में बनाने के लिए आपको दी गई है। ठीक है, जबकि इनको संरचना आपको दी नहीं गई है। तो क्रिस्टलीय कौन से कहलाते हैं, जिससे मान लीजिए आपका कोई पदार्थ है, ठीक है, इस पदार्थ में जैसे माना कि यहाँ पर आपका कोई ए अणु आ गया, कौन सा आ गया आपका, ए अणु आ गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आ गया आपका बी आ गया, क्या आ गया आपका बी, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आ गया आपका सी, और फिर आ गया आपका ए, और फिर आ गया आपका यहाँ पर कहेंगे आपका ए आ गया, और इस प्रकार और चलेंगे उसमें, यहाँ पर क्या आएगा आपका फिर बी आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका अगर बी है तो यहाँ पर क्या मान लिया हमने, ए मान लिया, और उसको ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर आपका ए, यहाँ पर उसके बाद में सॉरी 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 इसमें देखो आप इसको मान लिया यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, और यहाँ पर आपका सी, फिर आपका ए, फिर आपका बी, उसके बाद में यहाँ पर ए, बी, सी, और फिर ए, और आपका ए, बी। मैं एक ही चित्र आपके सामने में नहीं बनाई, एक बनाता हूँ आपके सामने, ये बना रहा हूँ ए, बी, सी, बी, ए, सी, ए, सी, बी, सी, ए, बी, ए, सी, सी, बी, सी, सी, ए, बी। ठीक है, इसमें 3 परतें, 2 और कितनी, इसमें एक और परत बना लो, इसमें 4 परतें, एक और बना लो, इसमें आपकी ए, बी, सी, ए, और आपकी ए, बी, और को दिख रही इसमें यहाँ तक ये 2 संरचना आपको दिख रही है इस तरह, एक आपकी संरचना ए वाली है और आपकी एक है ये बी वाली, 2 संरचना आपको दिख रही है। और दोनों को ध्यान से देखो, आप लाल और आपका रेड और आपका ब्लैक उसी तरह मत जाना, आपको नहीं जाना है, ये देखना है कि इनके अंदर आपको अंतर क्या दिख रहा है। अनुमान लगाओ, फुर्ती से अनुमान लगाइए, आप लगा लिया होगा। अब देखिए मैं आपसे कहूं कि इसकी कितनी परतें, 1 2 3 4 परतें, इसकी भी आपको 4 परतें। अब मैं आपसे कहूं कि इसकी आगे वाली परत आप लिखिए, तो आप आसानी से इसकी आगे वाली परत लिख सकते हैं, आगे वाली परतें लिख सकते हैं। और जबकि मैं कहूं कि आप इसकी आगे वाली परत लिखिए, तो आप आगे वाली परत नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें तो एक जो आपके जो परमाणु हैं, इनके जो अणु हैं, जो इनकी परमाणु हैं, एक व्यवस्थित तरीके में, एक अल्टरनेट तरीके क्रमानुसार तरीके में, जैसे यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया, बी आएगा, सी आ गया, फिर ए आ गया, तो एक व्यवस्थित तरीका है। ये व्यवस्थित तरीका एक निश्चित आकार या निश्चित जो ज्यामिति को क्या करता है, निर्माण करता है। आई बात समझ। और जबकि इसमें कोई निश्चित नहीं है कि यहाँ पर ए आ गया, फिर आपका यहाँ पर सी आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तो आप क्या कहेंगे, क्या आएगा कोई पता नहीं, यहाँ पर ए आएगा, सी आएगा, कोई कह सकते, क्योंकि निश्चित नहीं है, इनकी कोई निश्चित आकार नहीं हो सकता इनका। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि आप काजल बना रहे हैं, ठीक है, आप घर पे या मान लीजिए कहीं पर फैक्ट्री या कहीं पर काजल बना रहे हैं, तो 2 फैक्ट्रियां अलग अलग है और दोनों क्या कर रही है, काजल बना रही है। तो वो तो क्या करेगी, इसका अलग आकार बनाएगी, उसका अब मान लीजिए वो तो कहेगी इसका आकार ये होता है, इसका आकार ये होता है, किसका आकार माने, तो हम कहेंगे कि दोनों का आकार सही है, क्योंकि इनके
आकार अनिश्चित आकार कैसे भी हो सकता है इसका, इसकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं है कि मैं कहूँ कि कार्बन की अगर जो आपका वास्तविक स्ट्रक्चर की बात करें, परमाणु की बात करें, तो इस प्रकार नहीं होती, हम नहीं कह सकते, कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई बात है। तो इसलिए किसे कहेंगे, जिनका आकार आकृति ये बात करते हैं, जिनकी निश्चित ज्यामिति होती है, जिसमें निश्चित बंद कोण होता है, उससे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप या क्रिस्टलीय कहते हैं। ठीक है, और अक्रिस्टलीय जिसकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है और जिसका कोई निश्चित बंद कोण नहीं होता है, जिसका कोई निश्चित बंद कोण नहीं होता है, वो क्या कहलाएगी, आपकी अक्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। और कोई दिक्कत इसमें कोई समस्या नहीं होगी आपको, इसको हम यहां तक ही पढ़ेंगे क्योंकि आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार हम देख रहे हैं। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपको इन तीनों को क्या करेंगे, आगे हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, उनको समस्या तो किसको पढ़ेंगे हम, क्रिस्टलीय को पढ़ेंगे आप, क्रिस्टलाइन और आपका नॉन क्रिस्टलाइन। तो पहले बात तो परिभाषा से याद होनी चाहिए, आप परिभाषा क्या होगी आपकी, साफ हो गई। वे कार्बनिक पदार्थ, वे कार्बनिक अपरूप जिनकी निश्चित ज्यामिति व निश्चित बंद कोण होता है। अगर आप देख लो आप, वे कार्बनिक अपरूप जिनकी निश्चित ज्यामिति क्या होती है, निश्चित क्या होती है, आपकी निश्चित ज्यामिति होती है, जिनकी निश्चित बात करते हैं, जिनकी वे अपरूप जिनकी निश्चित ज्यामिति होती है और इसका निश्चित बंद कोण होता है, निश्चित ज्यामिति व निश्चित बंद कोण होता है, निश्चित बंद कोण होता है, उसे क्या कहते हैं, हम क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। देखिए इधर ये आपका यहाँ पे मैंने क्या चिपका लिया, कोई कार्बन चिपका दिया, इस कार्बन से 4 अन्य कोई परमाणु जुड़े हुए हैं। जैसे मान लिया आपका यहाँ पर A कोई जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका B जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर आपका और C जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर आपका कोई D जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कोई 4 परमाणु इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ये आपका D है। अब देखिए कि ये कह रहा है कि क्रिस्टलीय अपरूप जिसमें निश्चित ज्यामिति आकार, तो अगर इसकी शेप देखते हैं तो कैसी रहेगी, आपकी निश्चित रहेगी। परंतु ये कह रहा है कि बंद कोण, अगर मान लीजिए कि ये बंद कोण, अगर मान लीजिए 60 डिग्री का है, कितने का है, 60 का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा इसका परमाणु रहेगा उसमें कितना रहेगा, 60 का रहेगा। ठीक है, दूसरी बात देखिए कि अगर ये दूरी अगर मान लीजिए एक पॉइंट अगर मान लीजिए कितनी है, 54 पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉन है, कितनी है, एंगस्ट्रॉन है, ये भी कितनी होगी, 1.54 होगी, ये भी 1.54 होगी, ये भी होगी आपकी 1.54 एंगस्ट्रॉन होगी। कोई दिक्कत इसमें? इस प्रकार हम बता सकते हैं कि निश्चित ज्यामिति और निश्चित बंद कोण होता है, उससे हम क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं, वो क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या नहीं है? ठीक है, तो कार्बन की क्रिस्टलीय 3 प्रकार की, कार्बन की क्रिस्टलीय अपरूप 3 प्रकार के होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और आपका फ्लोरीन। क्या होते हैं? हीरा, ग्रेफाइट और आपका फ्लोरीन। तो हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे किसका? हीरे के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? हीरा, जिसको आप क्या कहते हैं, डायमंड भी कहते हैं। वही हीरा जो आप पहनते हैं, इसमें पहनते हैं जब आप आवश्यकता अनुसार जो आपकी अंगूठी है उसमें आप पहनते हैं, उसी लेके मैं बात करूँ। तो पहली बात तो आपको हीरे की संरचना सभी को बनाना आनी चाहिए, यानी बनाने की प्रैक्टिस कीजिए आप। मैं यहाँ पर आपको इस प्रकार बनाऊंगा कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आधी संरचना मैं आपको आज बताऊंगा, आधी संरचना आपको मैं कल बताऊंगा। ठीक है,
तो देखिए हीरे की संरचना आपको बनानी है कि यहाँ पर आपको इस प्रकार एक पंक्ति रखनी है, ठीक है। अगर जो विद्यार्थी मेरे से अगर पहले अगर कुछ क्लास लिए हैं तो वो तो शायद बनाना उनको आता होगा, क्योंकि 2 साल पहले से क्लास में उनको बनाना आता है। यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन आपका, यहाँ पे कार्बन, ठीक है। इसको ऐसे कर दिया, इसको यहाँ पे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। आगे तो उसके बाद में और क्या आएगा, यहाँ पर इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, और कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। उसके बाद में क्या करना आपको, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, और यहाँ पर आपको रखना है। तो ये आएगा, ये आएगा, ये बना दिया, ये बना दिया, और आपका ये बना दिया। इसका ये आएगा, और इसका ये आएगा, इसका आपका ये आएगा, ये कर दिया, इसको ये कर दिया, इसको ये कर दिया। आपको यहाँ तक आपको संरचना भी बनानी है, बाकी संरचना आपको आगे वाली कक्षा में बताऊंगा, ठीक है।